नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीती? उसके पीछे की अगर अब मैं मोटा मोटी सिर्फ 4 वजहों की बात करूं तो वो कौन सी 4 बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रही। दोस्तों, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से जब भी पूछा गया कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम 170 के आसपास जीत सकते हैं। हालांकि वो पिछले इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में ये कहते थे कि हम 200 पार करेंगे। वो तब तो नहीं हुआ, तब तो वो 100 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए, महज 77 सीटों पर रह गए। लेकिन इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वही ममता बनर्जी की पार्टी वो 85 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके पीछे की क्या वजह है? मुख्य हम 4 वजहों पर हम आपसे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो मुख्य 4 वजहें क्या थी। पहली और सबसे अहम वजह, जो कि हिंदू वोटर हैं वो एकजुट हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट किया। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात यह गई कि जो वहां के हिंदू वोटर थे, जो पिछले इलेक्शन में उनको ये लगता था कि शायद भाजपा आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि टीएमसी वहां पर बहुत मजबूत थी, इस बार क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, 15 सालों से वो सत्ता में थी और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बहुत बड़े लेवल पर था, वो सारी चीजें मिलाकर मतलब सत्ता विरोधी लहर और हिंदुत्व दोनों चीजों का जो कोलैब हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम दूसरी वजह की चर्चा करें तो दूसरी बड़ी वजह हो सकती है एसआईआर। एसआईआर के दौरान लगभग 90 लाख वोटरों का नाम काटा गया और 27 लाख ऐसे वोटर थे जो न इधर के बचे थे ना उधर के, मतलब एक तरीके से उनका फंसा हुआ था, वो वोट नहीं दे पाए। ये वजह थी कि पश्चिम बंगाल में जो एक बहुत बड़ा मार्जिन की जो लड़ाई चलती थी टीएमसी वर्सेस बीजेपी में, वो भी दिखी और वो लोग जो टीएमसी को वोट करते थे, एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं का नाम कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और एसआईआर एक बहुत अहम भूमिका निभाया है इस इलेक्शन में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। आपने एक बात और गौर किया होगा कि बिहार इलेक्शन में भी भाजपा 200 का आंकड़ा क्रॉस करती है, उससे पहले भी एसआईआर हुआ था और पश्चिम बंगाल में भी वो 200 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं और यहां पर भी एसआईआर हुआ है। तीसरी अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा की जो पार्टियां हैं, इन्होंने इतना कमजोर प्रदर्शन किया कि जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इतनी मेहनत कर लेते कि भारतीय जनता पार्टी की वोटरों को अगर ये काट लेते तो एक तरीके से भाजपा कमजोर हो जाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या वाम पार्टी हो, इन लोगों ने भी मुसलमानों का ही वोट ज्यादातर काटा और उससे ममता बनर्जी का घाटा हुआ है। जी हां, अगर हम चौथे और सबसे अहम वजह की अगर बात करें तो वो है मुस्लिम वोटों का विभाजन होना। अगर मैं आपको वोट शेयर से समझाऊं तो भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिल रहे हैं, पिछले इलेक्शन में उनको 42% मिले थे, यानी 3% की सिर्फ बढ़त हो रही है। वहीं जो ममता बनर्जी को पिछले इलेक्शन में 48% वोट मिले थे, वो इस बार 40% पे आके गिर गया है। और जो 40 और 45 के बीच का गैप है, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन है, मैंने आपसे बताया था कि बाइपोलर इलेक्शन जब भी होता है तो थोड़ा सा भी गैप रहता है तो वो सीटों में बहुत बड़ा दिखाई देता है। और यही वजह है कि अगर हम 40 और 45 को एक करें तो 85% होता है और जो 15% अदर को वोट गया है, यानी कांग्रेस पार्टी को, वाम पार्टी को और हुमायूं कबीर की पार्टी को जो वोट गए हैं वो ज्यादातर मुस्लिम वोटर ही गए हैं। वो 15% वोटर में से अगर आधे भी ममता बनर्जी को वोट कर देते तो आज ममता बनर्जी सरकार में रहती, यानी जो पिछली बार उनको 48% वोट मिले थे, अगर जो 15% आज इधर गए हैं, अगर उनमें से एक आधा भी हिस्सा यानी 7.5% भी अगर ममता बनर्जी का साथ दे दिया होता तो इतनी बुरी तरीके से ममता बनर्जी इलेक्शन नहीं हारती। तो ममता बनर्जी ये जो इलेक्शन हारी है उसकी ये मोटा मोटा हम आपको 4 बड़ी वजहें बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का विभाजन होना, लेफ्ट और कांग्रेस का बहुत कमजोर होना, उन्होंने बस उन्हीं सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जहां पर उनको मुस्लिम उम्मीदवारों का वोट मिल सके और वो टीएमसी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। और एसआईआर की जो भूमिका थी, एसआईआर ने जो अपना कमाल किया है, जो आरोप एक तरीके से ममता बनर्जी कोर्ट तक वो गई, खुद उन्होंने वहां पर जाकर जिरह किया, कोर्ट के सामने वो खड़े हो गए, जज के सामने जाकर उन्होंने अपना पक्ष रखा।
तो एक बड़ी वजह एसआईआर थी, जिसका डर ममता बनर्जी को था, जिससे वो घबराई हुई थी, लगातार उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। और वही सबसे अहम वजह जो है कि हिंदू वोटरों का ये एकजुट होना, हिंदू वोटरों में ये बात आना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। और यही वजह है कि जहां पर 70% बंगाल में बताया जाता है कि 70% आबादी हिंदुओं की है, वहीं 30% आबादी मुसलमानों की है। और अगर बांग्लादेशी अगर आए होंगे तो वो और बढ़ सकता है। तो अगर हम 70% ही अगर माने तो 70 में से 45, यानी कि ये लगभग 60% से ऊपर, मतलब अगर 10 हिंदू है तो उनमें से 6 से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, महिलाओं ने वोट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कैंपेन किया, इलेक्शन से पहले महिला आरक्षण को लेकर, परिसीमन को लेकर एक बिल लाया, जिससे पूरे देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी, टीएमसी ये महिला विरोधी पार्टी है। तमाम चीजें थी, इलेक्शन कैंपेन भी बड़ा अलग ढंग का ये इलेक्शन था। और ये मुख्य 4 वजहें थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। और बंगाल में पहली बार में ही इतनी बड़ी जीत तो ममता बनर्जी ने भी हासिल नहीं किया था। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना कुछ किया है, उनकी जीत है। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।